हेलो एवरीवन। सो जैसा आपकी डिमांड थी कि वहाँ की जो ट्रिप गई है यहाँ से हमारे दिल्ली टू केरला, उसका क्या बजट था, कैसे मीडियम्स रहे, कैसे हम गए, कहाँ रुका, क्या खाया, कौन कौन से विजिटिंग प्लेसेस हैं जो मस्ट वॉच हैं। सो इन सब की डिटेल्स हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देर आर वेरियस वेज कि आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप बाय रोड भी जा सकते हो और आप बाय एयर भी जा सकते हो। तो हम लोगों ने जो पर्सनली हमारा एनालिसिस किया, तो हमें टाइम सेविंग करनी थी, इसलिए हम बाय एयर गए, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन का और एयर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहे थे। हमारे आने जाने की टिकट हवाई जहाज़ से पड़ी हमारी 15,000 16,000 पर पर्सन। 16,000 आने जाने की 8,000 जाने के, 8,000 आने की। ऐसे हमारी दिल्ली से ट्रिप शुरू हुई। तो उसके लिए दिल्ली टू कोची, सबसे पहले हम दिल्ली टू कोची गए। हाँ। फिर हमने कोची में स्टे किया। हमने कहीं भी कुछ भी बुकिंग्स नहीं कर रखी थी। यहाँ से हमने जो भी बुकिंग करी है वो केरला जाके ही बुकिंग करी है। हर मतलब जहाँ जहाँ भी हमने स्टे करा हुआ है। मतलब जैसे कि टूरिस्ट एजेंट वगैरह होते हैं, टूरिस्ट गाइड होते हैं कि जो पैकेज देते हैं कि पर हेड इतने रुपए लेंगे, तो वैसा हमारा कुछ नहीं था। हमारा प्लान था कि कुछ ट्रिप को एडवेंचरस करते हैं, एडवेंचर करेंगे, क्योंकि अनप्लान्ड हम जा रहे थे, वहाँ पे जाके हमने देखना है सब कुछ। इसलिए हमने सोचा कि चलो कुछ हम ऐसा ये करते व्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत से पीपल हैं जो मतलब केरला जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, तो जिनको मतलब पता नहीं होता है। जैसे कि हमने केरला जाने से पहले ना हमने काफी वीडियोस देखी थी केरला जाने की, कि कैसे क्या बजट, मतलब कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अच्छा है कहाँ नहीं, मतलब हमने सब कुछ किया था। और हमें दूसरी बात ये थी कि हमें ट्रैवल करने के लिए हमें एक पर्सनल कार भी चाहिए थी। तो हमने काफी वीडियोस में देखा था कि रेंट पे कार मिल जाए, तो मतलब वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमें, लेकिन हमने वहां जाके खुद ही किया, एनालिसिस किया। जैसे कि आपने वीडियोस में देख लिया होगा। डे 1 डे 2 करके हमने डाले हैं सारे व्लॉग्स। हाँ, तो हमने 7 दिन रखे हुए थे और मैं आपको रिकमेंड करूँगा 7 दिन से ज़्यादा अगर आप बढ़ा पाओगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम आधा केरला ही घूम पाए, और भी बहुत सारे केरला में प्लेसेस थे जो हम घूम सकते थे, क्योंकि केरला के जो बेस्ट मस्ट वॉच प्लेसेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी ठीक है, मतलब 120 किलोमीटर वगैरह है। तो आपके आने वहाँ पे लोकल ट्रैवल में भी बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो आप जितना टाइम लेके चलोगे उतना बेटर है। बट एक वीक में भी आप अच्छा खासा एंजॉय कर लोगे, मतलब मोटी मोटी सब चीज़ें देख लोगे। तो हम जो सबसे पहले गए थे, तो हम गए थे दिल्ली टू कोची। कोची हमने नाइट स्टे किया था एक होटल में, जो हमें बहुत महंगा पड़ा था। आपको पता ही है कि केरला जो बहुत महंगा है, होटल्स जो है आपको बहुत महंगे, अनप्लान्ड ट्रिप। हाँ इसलिए तो हमने कोची में स्टे किया था होटल में। और नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे। कितने बजे निकल गए हम 6 बजे निकल गए थे, हमारी हाँ, कार आ गई थी, हमने बुक की थी। हाँ 6 बजे निकल गए सो थे हम। बेसिकली आप सबकी क्वेरीज थी कि कैसे आपने कार वहाँ पे ली, क्योंकि जूम कार वगैरह अवेलेबिलिटी कम है साउथ इंडिया में स्पेशली। ये साउथ इंडिया में जो ऐप्स हैं वो उनके लोकल ऐप्स अलग चलते हैं, लोकल ब्रांड्स अलग चलते हैं। टोटली बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं हमारे यहाँ से, नॉर्थ इंडिया से। तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, रोहित नाम है उनका, तो उन्होंने बड़ी हेल्प की, हाँ बहुत हेल्प की उन्होंने। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक ऐप है वहाँ की लोकल, इंडसगो, जिसका हम नीचे स्क्रीनशॉट लगा देंगे। हाँ लगा देंगे उनके, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख पाओगे वहाँ पे जाने के बाद। और बहुत बढ़िया सर्विस है। जब वो कार की डिलीवरी देने आते हैं आपको, तो उस टाइम पे वो पूरा चेक करवा के देते हैं पूरी गाड़ी। पेट्रोल भी चेक करते हैं कितना है, कहीं पे डेंट वेंट है, वो सब कुछ चेक करा के पूरा नोट डाउन करके एक पूरा बना के देते हैं आपको, रिकॉर्ड रखते हैं। और जब आप उनको वापस से कार रिटर्न करोगे तब भी वो सेम चीज़ देखेंगे, और कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत सही जेन्युइन चीज़ें रही हमारे साथ। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा चार्जेस कर लिए गए, एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई कर दिए बाद में। हम लास्ट में बताएंगे कि हमें कितने में पड़ी वो कार। हमने शिफ्ट करी थी इंडसगो से, और हमने कंपेयर भी किया था
जैसे बहुत सारी और वेबसाइट्स भी हैं, लोकल भी थी, हमने लोकल से भी पूछा, सबसे कंपेयर करने के बाद हमने डिसीजन लिया सबसे अच्छे प्राइस में हमने स्विफ्ट मिली, और वो नई के बराबर कार थी, मतलब ज्यादा चली हुई नहीं बिल्कुल थी, नीट एंड क्लीन कार थी। लेकिन गंदा करके हमने उसको दिया था। वो धो लेंगे, वो दे, और ऑफ कोर्स वो चार्ज लेते हैं हमें इस चीज के धुलाने के, इंक्लूड कर लेते हैं पहले ही। सो उसमें कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी वो रखते हैं, वो मिनिमल होते हैं, मतलब बहुत वो लास्ट में आपको मिल जाते हैं। हाँ, वो लास्ट में आपको रिटर्न मिल जाते हैं। अगर आपने पेट्रोल कम डलाया होता है तो वो उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं आपकी सिक्योरिटी अमाउंट में से, और अगर ज्यादा डलाया है पेट्रोल तो आपको वापस भी देते हैं। हमारे केस में क्या था, हमारा ज्यादा था, तो 2-3 लीटर ज्यादा था पेट्रोल, तो उन्होंने वापस भी कर दिया हमें। तो ऐसा बहुत सही है, और जहाँ जो आपकी लोकेशन होगी ना वहीं पे आपको लेने आएंगे, वो वहीं पे कार छोड़ के जाएंगे। और जब आप रिटर्न करोगे तब भी आप अपनी लोकेशन उनको बता सकते हो, उनका ड्राइवर आएगा प्रॉपर, वो उनको लेके अपनी कार को लेके जाएगा और अपनी कार को देके जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिलोकेट करना पड़ेगा कार लेने के लिए। सो बहुत सही था, उसके लिए मैं आई एम सेटिस्फाइड कि वो ऐप से बहुत सही रहा हमारा। नेक्स्ट जो हमारा है स्टे के लिए, जो थे कोची से मुन्नार गए थे बाई, जो है हमारे पास रेंट कार थी, कोची से मुन्नार गए थे। तो कोची से मुन्नार को हम 6 बजे निकले थे, तो हम 12 बजे पहुंचे थे, क्योंकि हम थोड़ा घूम के गए थे, थोड़ा रुक के गए थे, खाते पीते गए थे, तो 12 बजे मुन्नार पहुंचे थे। वो हम बताएंगे आपको कि हमने कैसे किया, आपको कहाँ और इंक्लूड कर सकते जा सकते हो, क्योंकि हमने क्लोजली सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया है वहाँ पे जाके। सेकंड चीज हम आपको बताना चाहेंगे स्टे के लिए आप क्या कर सकते हो। हमने स्टे का कुछ भी बुक नहीं किया था, हमें कुछ पता भी नहीं था कि एयरबीएनबी से हम बुक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हमारे जो फेमस वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ देख रहे थे होटल्स वगैरह, गूगल भी किया, लेकिन हमें कोई ज़्यादा अच्छे प्लेसेस नहीं दिख रहे थे होटल्स, और चार्ज भी उनके बहुत ज़्यादा थे। तो हमने मिनिमल चार्ज के लिए एयरबीएनबी है, वो भी मेरे केरला के दोस्त जो रोहित है उसने रिकमेंड किया था, उसको पता था, और फिर हमें भी थोड़ा रिमाइंड हो गया कि एयरबीएनबी अच्छा है। और गाइज होटल से अच्छा है कि आप एयरबीएनबी ऐप डाउनलोड करें, और एयरबीएनबी ऐप से ही आप अपना हाउस बुक करें, ठीक है, क्योंकि बेसिकली एयरबीएनबी है उसमें होम स्टेज होते हैं, तो होम स्टे का क्या है आपको चार्ज ठीक पड़ता है। हाँ, एक तो हमें घर का खाना मिला, और वो भी बिल्कुल मतलब सही प्राइस में। हाँ, सो ये रहा हमारे साथ। तीसरी चीज है कि हम घूमने के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो हमने मोटा मोटी हमने अपना पहले से ही प्लान बनाया हुआ था कि हम डे 1 में कहाँ रुकेंगे, डे 2 में कहाँ, डे 3 डे 4। गाइस आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना है, तो हमने ये प्लान करा था पहले से किया था, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि आप डे 1 से डे 7 जितने भी दिन का आप प्लान कर रहे हो उसमें आप प्लान करें। हाँ, सो ये आपका हो गया, स्टे का हो गया। खाने के लिए आपको लोकल जो मार्केट्स हैं वहाँ पे पूछना पड़ेगा, क्योंकि खाने का एज सच नहीं है कि आप हर जगह जोमेटो यूज कर सकते हो, हर जगह जोमेटो नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जैसे कि हर जगह वेज भी अवेलेबल नहीं है, हर जगह नॉन वेज ज्यादा अवेलेबल है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल तो सब कुछ है। हाँ। लेकिन मेजोरिटी है कि नॉन वेज वाली चीजें हैं वो ज्यादा हैं, लोग प्रेफर करते हैं। वेज भी बहुत है, वेज बहुत लोग खाते हैं। अगर आप मैप का यूज कर सकते हो कि मैप यूज करके आप लोकेशंस डाल सकते हो कि वेजिटेरियन होटल, वेजिटेरियन ढाबा, तो आप हमने तो ऐसे ही किया, हमने तो ऐसे ही खाया, और रेटिंग्स देख के, ऑफ कोर्स रेटिंग्स देख के हमारा ठीक रहा, लोकल से भी पूछ लिया। हाँ, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लैंग्वेज की वहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऑल्दो कि केरला की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, हमारे नंबर 1 है इंडिया में, और एजुकेटेड पीपल है नो डाउट, बट फिर भी आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी। तो सो इंग्लिश में कर लेते हैं बात, आजकल की यंग जनरेशन, तो इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी, हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं वहाँ के। तो ये और स्टे का हो गया, खाने का हो गया। हाँ, थर्ड चीज हाउस बोट का जो था,
हाउस बोट के लिए वहाँ के आप जाके भी बुक कर सकते हो। बेसिकली वहाँ बहुत सारी हाउस बोट्स होती हैं। हमें लगता है कि हमें पहले ही बुक करना पड़ेगा। एक दिन पहले बुक कर लो या रात को बुक कर लो, ठीक है, कर सकते हो। ऑनलाइन एप्स भी हैं। सो हमने उनमें से सजेस्टेड जिसकी रेटिंग्स ज़्यादा थी, हमें उसका कोई आइडिया नहीं था हमारे। तो आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी, वो मैनेजर होते हैं, वो आपको एडवांस पेमेंट के लिए 1000 इतना करना पड़ेगा। बाकी रिमेनिंग आप जब बोट पे जाओगे, हाउस बोट पे जाओगे, वहाँ आप उनको कंप्लीट पेमेंट कर सकते हो। उसी में फूड इंक्लूडेड रहता है और डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप सब रहेगा। आप एक दिन पूरा स्टे करोगे, 2 दिन, जितना भी आपका प्लान रहता है उतने दिन का वहाँ पे वो देंगे, पैकेज देंगे कंप्लीट। बाकी हाउस बोट डिफरेंट होती है, 1 BHK 2 BHK, पब्लिक भी होती है, कमर्शियल भी होती है। हमारी 2 BHK थी गाइस। सो हमने प्राइवेट रखी, अपनी 2 BHK थे जिसमें 2 रूम थे और काफी नीट एंड क्लीन थी। वो आपको फोटोज से पता लग जाते हैं, फोटोज मंगवा सकते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे आप कर सकते हो। और बाकी हमारी ट्रिप मेनली हमने सेल्फ ड्राइविंग कार ली थी, उसके लिए थे, ठीक रही। बात करें हमारी कपल की बात करें तो हमारा बजट कितने तक आया है केरला का? हमारा 70-80 हज़ार रुपये लग गया। हाँ। बट हमने कोई भी चीज ऐसे नहीं किया कि हम बाई एयर भी गए, हमने पर्सनल कार्स भी ली, खाने में भी हमने अच्छा जो मर्जी आया वो खाया, ठीक है, स्टे भी अच्छी अच्छी जगह किया है। ऐसा नहीं कि एवरेज। आपने गाइस हमारा व्लॉग में देखा ही होगा, जो हमने हाउस बुक करे थे वो बहुत अच्छे थे। ऐसे नहीं थे। पर कपल हमारा 70,000 पड़ा। 70,000 दोनों का। हाँ। सो गाइज, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।